क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले स्टेप में 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें, टेक्निकली एनालाइज कर पाएं और इन टिप्स से राहत पा पाएं, ताकि हम इन टिप्स पर ना सही बल्कि खुद के एनालिसिस पर ही फोकस करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 30 पर हम निफ्टी 50 के 30th स्टॉक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर फोकस करेंगे। पर इस पर फोकस करने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि 16 जून 2026 को निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। वैसे तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट आई बिलीव वैसा ही निफ्टी 50 ने परफॉर्म किया है। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पे डेली चार्ट खोल लिया निफ्टी 50 इंडेक्स का, और आप बड़े ही अच्छे से देख पा रहे हो कि दो हमारे पास एक क्लोजिंग, जो कल की हमारे पास क्लोजिंग थी वो थी ऑलमोस्ट 23,853, और आज की ओपनिंग हमारे पास एक गैप अप से हुई, दैट इज 23,923। मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट प्लस में खुला हमारे पास निफ्टी 50। बट एक ग्रीन कैंडल बनाने के बावजूद इसकी जो क्लोजिंग थी ये हमारे पास 23,989.15 पर ही रही, जो कि हमारे पास, जो हम बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 24,000 का एक हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। आज भी हमारे पास जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो इस पर्टिकुलर जोन को बीट नहीं कर पाया। और एक और बात आप ये देखोगे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसकी बॉडी ऑलमोस्ट हमारे पास प्रीवियस जो रेड कैंडल थी उसी की बॉडी में हमारे पास ग्रीन कैंडल जो है वो बनी है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी एक कैंडल फॉर्मेशन है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको पता है कि कौन सी कैंडल फॉर्मेशन है। आप कमेंट्स में बताओगे तो और भी जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू आज का जो हमारे पास स्टॉक है, दैट इज़ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मारुति जो है हमारे पास एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक स्टॉक है। बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास। एंड इसके अलावा आई होप मोस्टली सबको ये पता है कि ये कंपनी क्या करती है, राइट। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पर ही मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का वीकली चार्ट खोल लिया है। और चार्ट को हम जैसे हर रोज़ सिंपल रखते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन रखते हैं, कोई भी इंडिकेटर नहीं चूज़ करते, वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर हर कोई अपने हिसाब से चूज़ करता है और हर किसी का उसको एनालाइज करने का अपना वे होता है। इसके अलावा अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स इतने नहीं समझ आ रहे हैं या फिर कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहां पर आप कैंडल्स और चार्ट्स बहुत और बेसिक चीज़ें बहुत ही आराम से सीख सकते हो। पर अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कॉन्टेंट शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, राइट। कमिंग बैक टू स्टॉक, तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया। अभी हम जो लास्ट ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन हुए, मंडे और ट्यूसडे, तो ये जो वीकली कैंडल बनी है इसका भी कोई खास रेलिवेंस नहीं है, इसलिए हम ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है लास्ट वाली, इसको इग्नोर करेंगे। इससे पिछली कैंडल्स या इससे पिछली कैंडल या इससे पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर उनको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर बहुत ही एक क्लियर इमेज हमें दिख रही है कि जो हमारे पास एक रेड कैंडल बनी थी 9 मार्च 2026, मतलब कि जहाँ पर इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट -11% का हमें नेट नेगेटिव रिटर्न दिया है अभी तक। मतलब कि मार्च पूरा महीना ले लेते हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून का मिड आ गया है। ऑलमोस्ट 3.5 महीने से जो स्टॉक है वो इसी रेंज में घूम रहा है वीकली बेसिस पर भी। आप यहाँ पर देख पाओगे कि चाहे ये जो 11% का रिटर्न था वो हमारे पास 6 अप्रैल, मतलब कि 1 महीने के ऑलमोस्ट बाद ये सारा का सारा रिटर्न हमें वापस मिल गया, एक पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। बट अभी भी हमारे पास कैंडल जो है
इस पर्टिकुलर रेड मतलब जितनी भी कैंडल्स आगे फॉर्म हो रही हैं वो इस पर्टिकुलर रेड कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस था ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 13,800 के आसपास, वो उसको बीट नहीं कर पा रहा और स्टॉक हमारे पास इसी रेंज में मूव कर रहा है, जो कि है आप देख सकते हो कि 12,620 के आसपास से लेके 13,800 के आसपास ऑन वीकली चार्ट, राइट। अब हम इसी स्टॉक को थोड़ा सा और छोटा करते हैं और देखते हैं कि क्या और रेलिवेंस है इस पर्टिकुलर ग्राफ की, राइट। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी डबल टॉप फॉर्मेशन मिली है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होती है और फिर से हमारे पास दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के आसपास हमारे पास ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनती है, जहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक था वो दो बारी, मतलब कि एक बारी 20 अक्टूबर 2025 इसने एक हाई बनाया और सेकेंड टाइम हमारे पास 5 जनवरी 2026 को इसने हाई बनाया और वहाँ से आप देख सकते हो कि स्टॉक हमारे पास ऑलमोस्ट 30 मार्च तक हमारे पास नीचे ही आता रहा। वहाँ से अब ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी दिनों से, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि अगर हम कंसोलिडेटेड रेंज देखें तो 9 मार्च से लेके 3.5 महीने, वही जो हमने डिस्कस किया पहले, उसी रेंज में हमारे पास मूव कर रहा है। इसके अलावा आपको एक बात और बहुत ही अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि वो ये है कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला जोन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 13,804 वाला, ये जोन जो है ये हमारे पास एक गैप अप जोन था ऑन वीकली चार्ट। ये गैप अप जोन था और इस गैप को हमारे पास यहाँ पर 9 मार्च को तोड़ दिया गया या फिल कर दिया गया। वहाँ से फिर से इस गैप में एक पॉजिटिव मोमेंटम आई, बट अभी जो हमारे पास स्टॉक है इसी गैप, ये आप देख पा रहे हो 11 अगस्त 2025 वाला वीक और 18 अगस्त 2025 वाले वीक में यहाँ पर जो गैप अप आया था, जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली आई थी, उसको वापस से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 साल या 6 महीने आप बोल सकते हो, 6 से 7 महीने बाद स्टॉक ने इसको रिट्रेस कर लिया या फिर गैप वापस से फिल हो गया। एक और बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ो तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स पर जितने भी गैप बनते हैं, चाहे वो गैप अप हो चाहे वो गैप डाउन हो, वो सब इवेंचुअली फिल हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो तो हम जितना ज़्यादा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे या जितना ज़्यादा चार्ट पढ़ेंगे, हमें उसका प्रोसेस उतना ही ज़्यादा समझ आने लग जाएगी, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली एनालिसिस। इसके बाद हम चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि आज की डेट में, मतलब कि आज हमारे पास 16 जून 2026 को स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ पर एक रेड कैंडल आई है और यही सेम रेड कैंडल ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट सब नहीं, बट मतलब नॉट एवरी स्टॉक बट ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक में मिलेगी, क्योंकि कल की जो तेज़ी थी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि जो कल की वीडियो थी उसमें ये बात की थी कि कल एक इवेंट डे था जहाँ पर यूएस ईरान वॉर से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज़ आई पीस डील को लेके, तो एक मोमेंटम था मार्केट में, एक शॉक था जो कि एक अपवर्ड मूवमेंट को उसने एड ऑन एनर्जी दी, बट वो एक मोमेंटरी एनर्जी थी, इसलिए आज मोस्टली सारे स्टॉक्स हाई पर तो खुले बट वहाँ से वो रिट्रेस कर गए। सिमिलर टू दिस स्टॉक जो कि ओपन हुआ हमारे पास आज की डेट में 13,861, हाई गया 13,874, क्लोज हुआ 13,691, लो हुआ 13,661, मतलब कि इसने -114 यूनिट्स या फिर -0.83 का हमें रिटर्न दिया, मतलब कि ऑलमोस्ट -1% का रिटर्न दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज। और इसके अलावा आपको वही सेम बात जो कि हम वीकली चार्ट पर भी देख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, आप ये देख पाओगे थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द वीकली चार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक इधर भी गैप अप है जो कि है ऑलमोस्ट 7 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 में, जहाँ पर इस गैप अप की जो लोअर वैल्यू है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट हमारे पास 13,000 की जो यहाँ पर 13,000 के आसपास जो हमारे पास एक वैल्यू है या फिर एक जोन है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक एक सपोर्ट ले रहा है। आप देख पाओगे कि स्टॉक यहाँ से गैप अप लिया, वापस आया, देन थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर वापस सपोर्ट पे आया और वहाँ से स्टॉक फिर से हल्का सा भागा,
राइट। आप यहाँ पर देख पाओगे फिर से स्टॉक हमारे पास यहाँ से नीचे आया, स्टॉक ने एक सपोर्ट पे सपोर्ट को कंसिडर किया, वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई और फिर से ऊपर आया। स्टॉक को फिर से धक्का लगा, स्टॉक यहाँ से दो दिन के लिए इसने ऑलमोस्ट 1.77 और ऑलमोस्ट 1.38 मतलब कि कम से कम 3 से 4% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया। वहाँ से एक फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर से स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो पकड़ी 1, 2 और 3 दिनों के लिए। तो ये एक अच्छी ऑन ग्राफ एक अच्छी सपोर्ट जोन दिख रही है। बट इसके अलावा जो हमारे पास सपोर्ट जोन है वो अभी भी हमारे पास 13,840 जो हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस किया था, अगर हम डेली चार्ट पे भी डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 13,840 13,900 यहाँ थोड़ा सा अगर उससे ऊपर जाएँ तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 14,000 का रेजिस्टेंस अभी भी स्टॉक हमारे पास फेस कर रहा है, राइट। तो ये था हमारे पास डेली एनालिसिस, सॉरी नॉट डेली एनालिसिस बट डेली चार्ट या डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अब हम देखते हैं ये रेड कैंडल कैसे बनी। ऑब्वियसली हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली एक गैप अप ही आया होगा और जैसे कि कैंडल हमें ये भी बता रही है कि मैंने जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट हमारे पास एक लोअर लेवल पे ही है और फ्लिक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि स्टॉक एक ही ट्रेंड में मूव किया होगा। तो हम यही सेम चीज़ जो हमारे पास 15 मिनट्स चार्ट है उस पर कंफर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का जो चार्ट है वो खोल लिया है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो स्टॉक है हमारे पास आज की डेट पे वही सेम चीज़ एक वीक कैंडल बनाई, जो कि एक गैप अप कैंडल थी बट एक वीक कैंडल थी जिसका जो लोअर फ्लिक था वो हमारे पास 15 मिनट्स चार्ट पे थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट था। वो क्यों रेलिवेंट था अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारे पास पहली ही कैंडल से स्टॉक जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास तक फिसलता रहा। काफ़ी देर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पर एक क्या कहते हैं कंसोलिडेटेड फेज़ में रहा। ऑलमोस्ट आप देख पाओगे, अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक 11:30 से लेके क्लोज टू 145 हमारे पास कंसोलिडेट किया। थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पर एक मूवमेंट आई इसकी और फिर वहाँ से एक रेड कैंडल ने जितनी भी मूवमेंट थी इसको क्लोज डाउन कर दिया या फिर इसको पूरा इनगल्फ कर दिया और वहाँ से फिर से हमारे पास वीक कैंडल्स या अनसर्टन कैंडल्स जो थी वही बनी। अब जो हमने ये डिस्कस किया था कि जो इसकी पहली कैंडल है उसके लोअर फ्लिक मतलब कि जो यहाँ पर लोअर फ्लिक आया जिसमें इसका लो बना और क्लोजिंग अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट लो और क्लोजिंग में क्लोज टू 122 पॉइंट्स का डिफरेंस है। वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? वो इसलिए यहाँ पर 15 मिनट्स चार्ट पे सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर जोन ने एक सपोर्ट का काम किया यहाँ पर स्टॉक के लिए। आप देख पाओगे कि 13,687 700 भी ले सकते हो या इससे थोड़ा सा कम भी ले सकते हो। यहाँ पर ही हमारे पास फर्स्ट कैंडल का लोअर पॉइंट या लोअर फ्लिक बनी थी, वहाँ तक ही ऑलमोस्ट स्टॉक फिसला, वहाँ से कंसोलिडेट किया। 2 बार इसने ग्रीन कैंडल्स बनाई, एक बारी यहाँ पे और दूसरी बारी जब यहाँ पर बनाई तो यहाँ से इसने फिर एक मोमेंटम पकड़ा ऑलमोस्ट 21 और फिर 11 पॉइंट्स का मतलब कि क्लोज टू 32 पॉइंट्स का हमारे पास यहाँ पे एक अपवर्ड मूवमेंट आई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। वही सेम रेलिवेंस हमारी फर्स्ट कैंडल में और बाद में हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन जो कि 11:30 से लेके 145 का जो जोन बना वहाँ पर इस सपोर्ट जोन का रेलिवेंस बना, राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। और जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी बोला, अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो इंटरनेट पे फ्री कंटेंट भी है। उसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक स्टॉक पर मिलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें।